अस्सलाम वालेकुम। क्लैशन को किसने दरियाफ्त की और बाद में इसने इजहार अफसोस क्यों किया? कितने मुल्कों की फोर्सेस क्लैशनकोव को इस्तेमाल कर रही हैं? इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम तारीखी और तहकीकी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें वो आपको मिल सके। मिखाइल क्लाशनकोव वो शख्स था जिसने दूसरी जंग अजीम के दौरान एक क्लाशनकोव का नक्शा तैयार किया और इसने इसको अपना ही नाम क्लाशनकोव दिया। इसे अरफ़े आम में AK-47 कहा जाता है। शुरू में रूसी फोर्सेस ही इसे इस्तेमाल करती थी, लेकिन इसे शोहरत वियतनाम की जंग से मिली। अफगान जंग में इसे रूस ही के खिलाफ भरपूर इस्तेमाल किया गया। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि क्लाशनकोव को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसे साफ़ करना हो तो इसे साफ़ करना सबसे आसान है, क्योंकि इसके सिर्फ 8 हिस्से होते हैं। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 100 मिलियन से ज़ायद क्लाशनकोव ज़ेर इस्तेमाल हैं और 4 से 6 ममालिक की फ़ौजें इसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। क्लाशनकोव दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़रीदो फरोख्त होने वाली मशीन गन भी है, लेकिन मिखाइल क्लाशनकोव सारी ज़िंदगी एक मिडिल क्लास ज़िंदगी बसर करते रहे। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि सोवियत रूस में हर आदमी रियासत का मुलाजिम होता है और उसके हुनर की कीमत एक ही होती है। 23 दिसंबर 2013 को 94 बरस की उम्र में मिखाइल क्लाशनकोव का इंतकाल हुआ, लेकिन मरने से पहले अपनी ईजाद की तबाहकारियाँ और अरूज दे गया और उसने मरने से पहले एक ख़त भी लिखा। मुझे दुख है कि दुनिया में मारे जाने वाले लोगों की मौत की जिम्मेदारी मेरे सर है। दर हकीकत ये मैं नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज़ हैं जो बेगुनाहों के कत्ल की जिम्मेदार हैं। जी हाँ, ये वो ख़त था जो मिखाइल क्लाशनकोव ने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च को लिखा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली तहकीकी और तारीखी वीडियो के साथ।